तो चलिए सीधा मुद्दे पर आते हैं। आज के इस विश्लेषण में हम एक बहुत ही आम लेकिन उतनी ही ज्यादा गलत समझी जाने वाली परेशानी पर बात करने वाले हैं, वेरिकोज वेन्स। क्या कभी सोचा है कि थके हुए भारी पैरों के लिए जो आम इलाज बताए जाते हैं वो अक्सर फेल क्यों हो जाते हैं? खैर, इसका सीधा सा जवाब यह है कि वो बिल्कुल गलत मैकेनिज्म पर फोकस करते हैं। इसके पीछे का असली विज्ञान और जो फ्लूइड फिजिक्स है ना, वो समझना वाकई में बहुत दिलचस्प है। और यही बात डॉक्टर लॉरा का ये कोट बहुत ही शानदार तरीके से समझाता है। उनके कहने का मतलब बिल्कुल साफ है। जब तक अंदर चल रही गड़बड़ी को नहीं समझा जाएगा, तब तक सिर्फ बाहरी दिखावट को ही ठीक किया जा सकता है, मूल बीमारी को नहीं। अगर पैरों के अंदर जो एक्चुअल मैकेनिकल फेलियर हो रहा है उसे इग्नोर कर दिया जाए, तो लक्षणों को कितना भी दबा लें, समस्या का वापस आना बिल्कुल तय है। तो आज की हमारी चर्चा का रोड मैप कुछ ऐसा रहेगा। वेरिकोज का मिथक से शुरुआत करके हम वॉल्व के थकने का विज्ञान और बढ़ती उम्र के प्रभाव को समझेंगे। इसके बाद एक बहुत ही प्रैक्टिकल 5 मिनट का एक्टिव प्रोटोकॉल और वीनस वॉल्व्स के लिए जरूरी पोषण पर बात करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले बात करते हैं हमारे पहले हिस्से की, वेरिकोज का मिथक। मेडिकल फील्ड में इन मुड़ी हुई नीली नसों को लेकर जो सबसे बड़ी गलतफहमी है, वो आखिर है क्या? देखिए, सदियों पुराना मिथक ये है कि नसों की दीवारें अपने आप कमजोर हो जाती हैं और किसी गुब्बारे की तरह बाहर की ओर फूल जाती हैं। सुनने में लॉजिकल लगता है ना, लेकिन असलियत बिल्कुल अलग है। इसके असली मुजरिम हैं नसों के अंदर मौजूद छोटे छोटे वाल्व्स, जो धीरे धीरे गुरुत्वाकर्षण यानी ग्रेविटी के आगे हार मान लेते हैं। तो असल में ये नसों की दीवार की नहीं, बल्कि उन छोटे अंदरूनी वाल्व्स की मैकेनिकल समस्या है। और यहीं से हम आते हैं दूसरे हिस्से पर, वॉल्व के थकने का विज्ञान। जब कोई व्यक्ति 12 से 14 घंटे लगातार खड़ा रहता है या एक ही जगह बैठा रहता है, तो पैरों के अंदर फ्लूइड फिजिक्स कैसे काम करता है, आइए समझते हैं। वॉल्व फटीग या वाल्व के थकने का सीधा सा मतलब है नसों के अंदर मौजूद उन छोटे एक तरफा दरवाजों का धीरे धीरे सख्त हो जाना। नॉर्मली ये दरवाजे खून को ऊपर की ओर धकेलकर तुरंत बंद हो जाते हैं ताकि खून वापस नीचे न गिरे। लेकिन जब ये ठीक से बंद नहीं होते तो खून वापस नीचे की तरफ सरकने लगता है और पैरों में इकट्ठा हो जाता है। अब इस लगातार बढ़ते दबाव की वजह से नसों की जीवित दीवारें फैलने और सूजने लगती हैं। तो सवाल ये उठता है कि आखिर इन वाल्व्स को कमजोर कौन सी चीज करती है? मुख्य रूप से इसके 3 कारण हैं। पहला है लगातार गुरुत्वाकर्षण का भार, मतलब काम के दौरान बिना रुके घंटों तक खड़े रहना या बैठे रहना। दूसरा कारण है कनेक्टिव टिश्यू का कमजोर होना, खासकर कोलेजन की कमी। और तीसरा बड़ा कारण है पेट का लगातार बढ़ा हुआ दबाव, जैसे पुरानी कब्ज या लगातार खांसी की समस्या। ये सारी चीजें मिलकर इन बेहद जरूरी वाल्व्स को समय के साथ बुरी तरह थका देती हैं। अब चलते हैं तीसरे हिस्से की तरफ, द सिल्वर सेज फैक्टर, यानी बढ़ती उम्र का प्रभाव। ये जानना बहुत जरूरी है कि एक खास उम्र के बाद ये मैकेनिकल खराबी इतनी तेजी से क्यों बढ़ जाती है। ये जो नंबर है ना 60, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। 60 साल की उम्र के बाद शरीर में कोलेजन बनने की प्राकृतिक प्रक्रिया काफी धीमी हो जाती है। अब कोलेजन ही वो बुनियादी कच्चा माल है जो इन नाजुक वाल्व्स को स्वस्थ और लचीला बनाए रखने के लिए चाहिए होता है। जब ये कच्चा माल ही कम बनेगा तो जाहिर है वाल्व्स अपनी कार्यक्षमता खोने लगेंगे। इस पूरी बात को एक असली उदाहरण से समझना थोड़ा आसान हो जाएगा। मार्गरेट का केस देखते हैं, जो एक 64 इयर्स वर्षीय लाइब्रेरियन है। उनके रोजमर्रा के काम में लगातार खड़े रहना शामिल था और ऊपर से उन्हें पुरानी कब्ज की समस्या भी थी। इन दोनों चीजों ने मिलकर उनके पैरों की नसों पर इतना भयानक दबाव डाला कि सच मानिए एक बहुत ही महंगी लेजर सर्जरी करवाने की नौबत आ गई थी। ऐसी और कौन सी आम आदतें हैं जो 60 साल के बाद इस नुकसान को और तेजी से बढ़ाती हैं? जैसे कि पैरों को क्रॉस करके या घुटनों को मोड़कर घंटों तक बैठना, ये नसों के बहाव को रोकता है। इसके अलावा देर तक गर्म पानी से नहाना, जो नसों को फैला देता है और वॉल्व्स को ठीक से बंद नहीं होने देता। और हाँ, आहार में फ्लेवोनॉइड्स की कमी होना। ये सुनने में बहुत ही आम सी लगने वाली आदतें हैं, लेकिन ये इस अदृश्य नुकसान को बहुत ज्यादा बढ़ा देती हैं। लेकिन सबसे अच्छी खबर ये है कि इसका एक बिना सर्जरी वाला समाधान भी मौजूद है। जी हाँ, 5 मिनट का एक्टिव प्रोटोकॉल।
ये एक ऐसा डेली मैकेनिकल सपोर्ट सिस्टम है जिसमें पूरे दिन में सिर्फ 5 मिनट का एक्टिव प्रयास लगता है। चलिए देखते हैं ये क्या है। ये प्रोटोकॉल 3 आसान हिस्सों में बटा हुआ है। सबसे पहले सुबह उठते ही 60 सेकंड के लिए नंगे पैर 30 हील ड्रॉप्स करने होते हैं, यानी पंजों पर खड़े होकर एड़ियों को नीचे गिराना। इससे पिंडली की मांसपेशी का पंप एक्टिवेट हो जाता है, वो भी इससे पहले कि ग्रेविटी अपना दिन भर का असर दिखाना शुरू करे। फिर दिन के समय हर 30 मिनट लगातार बैठने के बाद सिर्फ 45 सेकंड के लिए टखनों को घुमाना और बैठे बैठे काफ रेजिस करना बहुत फायदेमंद होता है। और फिर आता है सबसे जरूरी शाम का रूटीन। शाम के इस रूटीन पर थोड़ा ज्यादा ध्यान देते हैं। इसमें पैरों की एड़ियों को दिल की ऊंचाई से थोड़ा ऊपर, लगभग 45 डिग्री के कोण पर 15 से 20 मिनट के लिए उठाकर रखना होता है। ये स्टेप ना गुरुत्वाकर्षण के असर को पूरी तरह से पलट देता है। दिन भर जो फ्लूइड नीचे पैरों में इकट्ठा हुआ था, वो बिना वाल्स की मेहनत के ही वापस शरीर के केंद्र की तरफ बहुत आसानी से बहने लगता है। और इस रूटीन का अंत कैसे करना है? बस पैरों पर 30 सेकंड के लिए ठंडा पानी डालकर। ये ठंडा पानी नसों को सिकोड़ता है और वॉल्व्स को पैसिव तरीके से वापस बंद होने की स्थिति में ले आता है। ऐसा करने से दिन भर की थकान के कारण जो नसों की टोन खो गई थी, वो वापस आने लगती है और बहुत आराम मिलता है। अब आते हैं हमारे आखिरी हिस्से पर, वीनस वाल्व्स के लिए पोषण। बाहरी मैकेनिकल सपोर्ट तो दे दिया, लेकिन इन टिश्यूज और कोलेजन मैट्रिक्स को धीरे धीरे अंदर से दोबारा बनाने के लिए कुछ खास न्यूट्रिशन की भी जरूरत होती है। तो ये वो 3 खास खाद्य पदार्थ हैं जो शरीर को अंदर से रिपेयर करते हैं। पहला है पका हुआ साबुत बकव्हीट, जिसमें रूटीन नाम का कंपाउंड होता है जो कोलेजन मैट्रिक्स को सीधे तौर पर मजबूत करता है। दूसरा है सिट्रस पिथ, यानी संतरे या नींबू के छिलके के अंदर का वो सफेद वाला हिस्सा। हम अक्सर उसे फेंक देते हैं, लेकिन उसमें डायोस्मिन होता है जो नस की दीवार को बहुत अच्छा सपोर्ट देता है। और तीसरा है टार्ट चेरीज, जिनके एंथोसायनिन्स नसों की सूजन को कम करने में मदद करते हैं। ये सब मिलके वाल्व्स के कच्चे माल को वापस बनाने का काम करते हैं। एक बात जो बिल्कुल याद रखनी है वो ये कि इस पूरे रूटीन में निरंतरता बहुत अहम है। शरीर में कोलेजन का दोबारा बनना रातों रात नहीं होता, ये एक धीमी प्रक्रिया है। मार्गरेट के केस में भी जब उन्होंने इस प्रोटोकॉल को पूरी लगन से फॉलो किया तो नसों का भारीपन दूर होने में पूरे 8 हफ्ते लग गए। इसलिए कोई भी नतीजा देखने से पहले इस प्रोटोकॉल का लगातार 3 महीने तक रोजाना पालन जरूर करना चाहिए। तो अंत में सोचने वाली बात ये रह जाती है, क्या वे थके हुए भारी पैर सिर्फ एक बाहरी कॉस्मेटिक समस्या है जिसे लेजर से छिपाया जा सके, या फिर ये इस बात का इशारा है कि शरीर मैकेनिकल सपोर्ट की सख्त मांग कर रहा है? इन लक्षणों के पीछे की भौतिकी यानी फिजिक्स को सीधे एड्रेस करके हम समस्या को जड़ से ठीक करने की दिशा में एक बहुत ही पावरफुल कदम उठा सकते हैं। आज के इस विश्लेषण में बस इतना ही।